गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सुखदेव जी श्री राधा कृष्ण की लीला के सुख हैं, उन्होंने इन्हें पढ़ाया है। गाढ़ानुराग भर निर्भर भंगुराया कृष्णेति नाम मधुरम मृदु पाटयन्त्या। श्री कृष्ण राधा कृष्ण कही रे, श्री राधा कृष्ण कहे कृष्ण कही राधा मत कही रे। श्री श्री व्यासनंदन श्री सुखदेव जी ने भगवान गौरी शंकर से यह अमर कथा सुनने के पश्चात ही श्री राधा जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। धर्म नीति के अनुसार ऐसा कहा गया है, आत्मनाम गुरुर्नाम नामादिकृपणस्य च श्रेयस्कार्यो न गृहणीयाद्रेष्टपत्यकलत्रयो। अपना नाम और गुरु का नाम तथा कृपण लोभी का नाम अपनी वाणी से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अपने पूजनीय एवं वंदनीय या स्वामी का नाम लेने आयु और प्रतिष्ठा कम होती है। गुरु का नामोच्चारण वर्जित है। अतः श्रीमद्भागवत महापुराण में कहीं भी अपने गुरु श्री राधा जी का स्पष्ट रूप से नामोल्लेख नहीं किया है, क्योंकि सत्पात्र शिष्य सुखदेव जी को अपना पाठ याद था। श्री रामचरितमानस में भी संत श्री तुलसीदास जी ने ऐसा ही वर्णन किया है। वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि गर निगर। संत श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपने गुरुदेव के कमल स्वरूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जो दया स्वरूपी समुद्र और मनुष्य रूपी श्री हरि ही तो हैं, जिनका वचन अज्ञान का नाश करने वाला है। उनके वचन ही उस अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान है। इस प्रकार संत तुलसीदास जी ने अपने पूज्य गुरुदेव का भाव नर रूप हरि से ही स्पष्ट हो जाता है। उनके गुरु जी का नाम ही श्री नरहरि देव जी स्वामी ही था। अगली ही चौपाई में अपने वंदना की है। वंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरुदेव के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो सुंदर स्वाद सुगंध और अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। श्री भागवत पुराण में श्रोता और वक्ता दोनों के ही नियमों का वर्णन आता है। वक्ता को भागवत के अतिरिक्त अन्य पुराण वेद और इतिहास की भी जानकारी होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत पर बहुत से साहित्यकारों ने टीकाएं की है, उनकी भी जानकारी आवश्यक है, जिससे प्रसंग की पुष्टि होती है। यह भागवत भक्ति संगीत पुराण है। संत सूरदास जी कहते हैं, भगवान श्री श्याम सुंदर जी चरणों का ही दृढ़ निश्चय विश्वास होना चाहिए। जैसे सूर्य और चंद्रमा के उदय होने से पहले पूरी संसार में अंधकार ही दिखाई देता है और उदय होने पर अंधकार समाप्त, ठीक इसी प्रकार भगवान के चरण बिंदों में विश्वास करने से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। संसार के सभी श्रेष्ठ साधन इस कलयुग में नाकाम हो गए हैं, ये उन कष्टों से मुक्ति नहीं दिला सकते। इसलिए हे प्रभु, मैं तो आपका बिना मोल का चेला हूँ। श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं, समस्त अलौकिक सिद्धियों को देने वाली मुरदैत्य के शत्रु भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमल की तेजस्वी या अधिक अर्थात जल से अधिक रेणु को धारण करने वाली अपने तट पर स्थित नवीन वन के विकसित सुगंधित पुष्प मिश्रित जल द्वारा असुर अर्थात दैन्य भाव वाले ब्रज भक्तों को असुर अर्थात मान भाव वाले ब्रज भक्तों के द्वारा अच्छी तरह से पूजित श्री कृष्णचंद्र की शोभा को धारण करने वाली श्री यमुना महारानी को मैं सहर्ष नमस्कार करता हूँ। संत तुलसीदास जी कहते हैं, वर्णमाला के सभी अक्षरों में अनेक प्रकार के अर्थों, रसों, छंदों और
मंगलों के करने वाले श्री सरस्वती और श्री गणपति की मैं वंदना करता हूँ। श्रीमद्भागवत नाम पुराणम लोक विस्तृतम यक्षणो श्रद्धया युक्तो नाम संतोषकारिणम। श्रीमद्भागवत पुराण के नाम से लोक प्रसिद्ध इस ग्रंथ को श्रद्धा विश्वास से सुनने व पढ़ने के कारण मेरे मन को परम संतोष व अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय।